वेलकम एवरीवन। चित्रकला के अंदर हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, जिसमें आप आज का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आप देख सकते हैं, जिसको हम सॉल्व करेंगे कि y² बराबर ax और x² प्लस y² बराबर 4ax वक्रों का उभयनिष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कि दो कर्व्स हैं, एक y² इक्वल टू ax और एक कर्व है x² प्लस y² इक्वल टू 4ax। तो कॉमन एरिया जो होगा इन दोनों कर्व्स का, उसका एरिया हमको फाइंड करना है। तो एरिया निकालने के लिए जो बेसिक नॉलेज है, वो बेसिक नॉलेज की आपको ग्राफ ज़रूर पता होने चाहिए कर्व्स के, कि कौन सा कर्व है और कर्व है कौन सा, जो इक्वेशन दी हुई है उससे कौन सा कर्व ड्रॉ होता है और उसका ग्राफ किस तरह से बनेगा। तो पहले तो इनका यहाँ पे बात करते हैं कि कौन कौन से कर्व हैं। ये जो कर्व है y² इक्वल टू ax, ये एक पैराबोला है, परवलय का समीकरण है ये, जिसका ग्राफ जो ड्रॉ होता है वो आप जानते हैं कि परवलय का ग्राफ y² इक्वल टू ax, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है परवलय का वो होता है y² इक्वल टू 4ax। और ये y² ax है, तो ये भी परवलय ही है, लेकिन यहाँ पे बस जो कांस्टेंट है, जो यहाँ पे जो a है उसमें यहाँ a/4 आ गया इसका मान, जो नाभि होती है परवलय की। तो ये y² इक्वल टू ax परवलय का समीकरण है, जिसको शो करने का जो तरीका होता है वो होता है इस तरह से। तो ये परवलय का समीकरण हो गया। एक जो दूसरा समीकरण है वो है x² प्लस y² इक्वल टू 4ax। तो ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन है एक वृत्त की या सर्कल की, जिसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले चेंज करेंगे कि इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं x माइनस 2a का होल स्क्वायर। हम 4ax को इधर लाएंगे, ये 4ax माइनस के 4ax बनेंगे, जिसको हम होल स्क्वायर के अंदर चेंज करेंगे। तो ये बनेगा x माइनस 2a का होल स्क्वायर और प्लस y² इक्वल टू 4a²। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म बना दिया हमने इस सर्कल का, कि जो सर्कल ड्रॉ होगा जिससे। तो यहाँ से पता चलता है कि सेंटर पॉइंट जो है सर्कल के वो है 2a, 0 और जो रेडियस है वो है 2a। तो इस तरह से किसी भी कर्व को हम इस तरह लिख सकते हैं। तो सर्कल का कुछ जो इक्वेशन बनेगा वो सर्कल बनेगा इस तरह से कि ये क्वाड्रेंट बना दिए हमने, और सर्कल में जो सेंटर पॉइंट है वो है 2a, 0, यानी कि जो केंद्र होगा वो x अक्ष पर होगा, y 0 है, और कुछ इस तरह से सर्कल जो है वो बनेगा, जिसमें जहाँ यहाँ पे सेंटर है ये पॉइंट है 2a, तो ये सेंटर रेडियस होगी 2a और 2a इधर, तो मीन्स ये वाला जो पॉइंट आएगा ये आएगा 4a। तो सर्किल बनेगा इस तरह से, पैराबोला बनेगा इस तरह से, दोनों कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक साथ, और इन दोनों से जो कॉमन एरिया आएगा उस कॉमन एरिया का हमको जो एरिया फाइंड करना है। तो दोनों का एक बार इंटरसेक्ट करने के बाद में हम ग्राफ बनाते हैं। ये ग्राफ ड्रॉ हो गया कि सर्कल है ये, जिसका यहाँ पे सेंटर होगा, जिसका मान है 2a, और ये यहाँ पे व्यास के बाद में जहाँ ये इंटरसेक्ट करेगा x अक्ष को वो हो जाएगा 4a। ये परवलय का समीकरण है, जो इस तरह से यहाँ भी इस तरह ही चलेगा कि y² इक्वल टू ax। अब एरिया कौन सा निकालना है, इंटरसेक्ट तो हमने करा दिया। क्वेश्चन में लिखा है कि दोनों वक्रों का उभयनिष्ठ क्षेत्रफल, ध्यान से समझना है इस चीज़ को कि दोनों वक्रों का उभयनिष्ठ क्षेत्रफल का मतलब, अब उभयनिष्ठ क्षेत्रफल ये है या फिर ये है। तो ये एरिया आप देखेंगे, ये एरिया है दोनों कर्वों के बीच का, कि जो दोनों वक्र हैं, दोनों वक्र के बीच में जो एरिया आ रहा है वो एरिया तो है ये। और उभयनिष्ठ एरिया का मतलब है कि जो वो एरिया जो दोनों कर्व से बाउंड हो रहा है, कि इस कर्व से भी, सर्कल से भी और परवलय से भी। अब आप एरिया देखेंगे कि जो ये वाला एरिया है, ये और ये जो एरिया है वो सर्कल के भी अंदर है और परवलय के भी अंदर है। इस एरिया को अगर हम देखेंगे तो ये एरिया सर्कल के तो अंदर है लेकिन परवलय से बाहर है। तो ये जो एरिया है ये उभयनिष्ठ एरिया नहीं होगा, ये एरिया है परवलय और सर्कल के बीच का एरिया। तो उभयनिष्ठ एरिया कौन सा है, उभयनिष्ठ एरिया है ये, जिसको हम नाम देंगे कि ये ओरिजिन है, ये ए पॉइंट है, यहाँ पे हम
अब एरिया दो तरह से यहाँ पे डिवाइड हो रहा है। देखो यहाँ तक जो काम आएगा वो है परवलय, और यहाँ उस परवलय के बाद में जो ग्राफ है वो है सर्कल का। तो किस तरह से हम सॉल्व करेंगे, इस बिंदु को ले लेते हैं, ये P है, ये Q है, और यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी तो ये बिंदु हो जाएगा हमारे पास B। ठीक है, तो इस तरह से ये उभयनिष्ठ एरिया है। उभयनिष्ठ एरिया के लिए अब हम लिमिट्स अप्लाई करेंगे और सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। तो एक हमको इंटरसेक्टिंग पॉइंट की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे, कि जहाँ ये दोनों कर्व जो है इंटरसेक्ट कर रहे हैं बिंदु P पे और बिंदु Q पे, उनके निर्देशांक क्या हैं, कि ये कहाँ तक, कौन से पॉइंट तक जाके ये इंटरसेक्ट कर रहा है। क्योंकि एरिया निकालने के लिए हम हमेशा एक स्ट्रिप का यूज़ करते हैं। वो स्ट्रिप हमेशा जब y बराबर fx की फॉर्म में इक्वेशन होती है तो वो हमेशा ही y अक्ष के पैरेलल बनाते हैं। तो जब ये स्ट्रिप यहाँ से इस लाइन तक चलेगी, PB तक चलेगी, तो इसकी जो लिमिट्स हैं वो यहाँ पे इस कर्व पे डिपेंड करेंगी, किस पे, परवलय पे। लेकिन जैसे ही ये स्ट्रिप इसके बाहर आएगी, PB से आगे चलेगी, तो फिर ये इसका जो लिमिट्स हैं वो सर्कल पे डिपेंड करेंगी। तो वो लिमिट्स हमको उस तरह से यूज़ करनी है। और एक इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट चाहिए कि कौन से पॉइंट तक स्ट्रिप जो है वो परवलय पर रहेगी और कौन से पॉइंट के बाद ये सर्कल पे ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट कैसे निकालते हैं, कि दोनों कर्व्स को हम इंटरसेक्ट करा देंगे, सॉल्व करेंगे दोनों इक्वेशन, जो मान आएंगे वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होंगे। कैसे, कि यहाँ से हम वाई स्क्वायर का मान रख सकते हैं। वाई स्क्वायर का मान क्या है, ax। तो वाई स्क्वायर का मान रखेंगे इसमें, तो एक्स स्क्वायर प्लस ax इक्वल टू 4ax ये हो जाएगा। और यहाँ से हम लिख सकते हैं इट इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस 3ax बराबर 0, कि इसको इधर लाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा और 3ax बन जाएगा। इसी को और सॉल्व करेंगे हम तो x कॉमन आ जाएगा और ये x माइनस 3a बनेगा, जिससे x की दो वैल्यूज़ आएंगी, एक x बराबर 0 और एक x बराबर 3a। तो x बराबर 0 तो कहाँ पर है, कि x बराबर 0 तो रहेगा यहाँ, और एक x बराबर 3a, मतलब 0 यहाँ से स्टार्ट, तो यहाँ से स्टार्ट और 3a पे ख़त्म, मीन्स कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, 3a पर। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे x की जो वैल्यू है वो है 3a, क्योंकि यहाँ तक जाते जाते x की वैल्यू क्या हो रही है, 4a। तो जो इसके 3 पार्ट्स हैं वहाँ तक परवलय पर रहेगी स्ट्रिप, और उसके बाद में सर्कल पर ट्रांसफ़र होगी। तो 3a, लेकिन सेकंड पॉइंट भी चाहिए हमको y वाला, तो वो उसको हम यहाँ से निकाल सकते हैं। इट इम्प्लाइज वाई स्क्वायर बराबर ax, x की वैल्यू है तो ये 3a स्क्वायर हो गया। इट इम्प्लाइज y बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 3a, वैल्यूज़ निकाल लेंगे, अंडर रूट ले लिया हमने। तो यहाँ पे तो वैल्यू आएगी प्लस का रूट 3a, और यहाँ पे Q पॉइंट पे, क्योंकि ये पूरा एरिया है, जस्ट ये नहीं है, सिमेट्रिक ग्राफ है, आप देख सकते हैं कि सिमेट्रिक ग्राफ है, इसलिए हम ये एरिया निकालेंगे O P A B O ये वाला, और उसको फिर बाद में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे ये और ये दोनों एरिया जो है वो कंप्लीट उभयनिष्ठ जो क्षेत्रफल है इसका वो आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पे जो Q के निर्देशांक है वहाँ x तो देखो इसी के सामने है, तो x का मान 3a रहेगा, लेकिन y का मान इस क्वाड्रेंट में होता है माइनस का, तो ये माइनस का अंडर रूट 3 a। तो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गए। तो अब आपको जो मेन पॉइंट्स हैं पहले वो लिखने हैं, कि दोनों वक्र मूल बिंदु से गुजरते हैं। एक लाइन हमारी ये होती है कि वक्र जो हैं वो मूल बिंदु से गुजरते हैं या नहीं, तो वक्र दोनों मूल बिंदु से गुजरते हैं। उसके बाद में कि जो पहला वक्र है वाई स्क्वायर बराबर ax, तो उसको लिखना है कि वाई स्क्वायर बराबर ax एक परवलय का समीकरण है जो मूल बिंदु से गुजरता है। और उसके बाद में दूसरा जो समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x, ये एक वृत्त का समीकरण है या एक सर्कल का इक्वेशन है जो सर्कल को शो करता है, जिसकी रेडियस 2a है और व्यास है इसका 4a। दोनों वक्र जहां इंटरसेक्ट करते हैं वहां पर जो पॉइंट है वो है 3a, अंडर रूट 3a और
3a माइनस अंडर रूट 3a। इस तरह से जो पॉइंट्स हैं वो आपको ये 2-3 जो भी नॉलेज है इसकी जो हमने निकाली है उसको लैंग्वेज में लिखना है। लैंग्वेज में लिखने के बाद में अब हम इसका एरिया फाइंड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना सॉल्यूशन। तो ये सारी चीज़ें हम सॉल्व करने के बाद में और ये पॉइंट्स निकालने के बाद में अब जो है हम एरिया फाइंड करने का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन जिससे हमको एरिया निकालना है। तो एरिया होगा हमारा, अभिष्ट क्षेत्रफल आपको पता चल गया कि कौन सा जो क्षेत्र है जिसका क्षेत्रफल हमको निकालना है। सिमेट्रिक है इसलिए हम ऊपर वाले पार्ट का निकालेंगे OAPO का, तो इसका निकालेंगे और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो अभिष्ट क्षेत्रफल है वो आ जाएगा, उभयनिष्ठ एरिया है जो है। अब देखो इसके 2 पार्ट्स बनेंगे। एक लाइन जो है ये इसको डिवाइड कर रही है कि पहला जो एरिया है वो परवलय से बाउंड हो रहा है जिसमें हम लिमिट्स अप्लाई करेंगे 0 से 3a और y dx, y का मान रख देंगे। और सेकंड जो एरिया है जो यहाँ पे है ये वाला एरिया, ये 3a से 4a के लिमिट में है तो इस पे लिमिट अप्लाई होगी 3a to 4a और y dx। अब मान कैसे रखेंगे हम कि ये एरिया सिमेट्रिक है इसलिए हमने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है इसको और 3a, y का मान, अब y का मान फर्स्ट में रखना है 0 से 3a में। 0 से 3a में जो y की लिमिट डिसाइड हो रही है वो हो रही है इस स्ट्रिप से और इस स्ट्रिप का लोअर पार्ट है x अक्ष पर यानी 0 पर और जो अपर पार्ट है वो है परवलय पर। परवलय पर हमको मान चाहिए किसका, यहाँ पे y का। तो y का मान y² बराबर ax है इसलिए y का मान हो जाएगा अंडर रूट ax और इंटू dx। इसी तरह इसके लिए बात करेंगे तो लिमिट होगी 3a से 4a और अब जो स्ट्रिप है वो सर्किल पे ट्रांसफ़र हो गई है और सर्किल पे हमको y का मान चाहिए तो वो मान होगा 4ax। यहाँ से निकालेंगे हम सर्किल के इक्वेशन से, तो सर्किल के इक्वेशन से y का मान निकालेंगे तो 4ax माइनस x², ये y² का मान बना इसलिए ले लेंगे अंडर रूट, तो ये हो गया dx। 2 इंटीग्रेशन आए, एक ये I1 और दूसरा इंटीग्रेशन I2। तो इक्वेशन फर्स्ट पहले हम I1 का मान निकालेंगे कि I1 की वैल्यू है 0 से 3a अंडर रूट ax dx। अंडर रूट a को बाहर निकाल सकते हैं तो अंडर रूट a अंडर रूट x की पावर 1/2 है, उसका इंटीग्रेशन होगा x की पावर 1/2 प्लस 1 यानी 3/2 और अपॉन में 3/2। इंटीग्रेशन की लिमिट अप्लाई होगी 0 से 3a और इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 3/2 बाहर आ जाएगा और ये बनेगा 2√a/3 और इसमें लिमिट्स अप्लाई करेंगे तो ये बनेगी 3a की पावर 3/2। लोअर लिमिट अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, 0 हो जाएगी। तो और सॉल्व करेंगे इसको तो ये 2√a/3 बन रहा है, इसका मान निकालेंगे तो 3 की पावर 3/2, 3 की पावर 3/2 का मतलब है 1 पावर और हाफ पावर यानी 3√3 बनेगा। ऐसे ही a पे भी 3/2 पावर है तो a√a। इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे जो मान आएगा वो आएगा 2√3 और a की पावर 1 ये है और 1 ये मल्टीप्लाई होके 1 पावर हो जाएगी तो 2√3a²। ये इक्वेशन नंबर सेकंड जिसमें I1 का मान आ गया हमारे पास। अब हम निकालेंगे I2 का मान। I2 का मान निकालेंगे तो I2 वाली इक्वेशन आप देख सकते हैं, ये लिमिट है इसमें 3a to 4a। अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू है वो है 4ax माइनस x² इंटू dx। होल स्क्वायर में चेंज कर लेंगे इसको तो ये 3a से 4a लिमिट, इसी को हम लिख सकते हैं, होल स्क्वायर बनाएंगे इसका तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 4a² यानी 2a का होल स्क्वायर है ये और यहाँ पे ये बनेगा 2a माइनस x का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर के फॉर्म में चेंज हो गया इंटीग्रेशन और बाद में इंटीग्रेशन dx के रेस्पेक्ट में यानी x के रेस्पेक्ट में। और यहाँ पे आप जो है एक स्टैंडर्ड फार्मूला है √a² माइनस x² वाला, वो जो फार्मूला है वो हम अप्लाई करेंगे इसमें।
तो ये बना √4a² माइनस x माइनस 2a का होल स्क्वायर, यानी x की जगह x माइनस 2a आ गया और ये a² माइनस x² की फॉर्म बन गई, जिसका हम एक स्टैंडर्ड फार्मूला होता है जिससे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो वो फार्मूला है x/2 √a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। तो वो फार्मूला हमने अप्लाई किया है। x की जगह x माइनस 2a है और अंडर रूट के अंदर वापस वही जो मान है वो आ जाएगा और यहाँ पे a²/2, a की जगह 4a² है तो 4a² हो जाएगा और साइन इनवर्स x माइनस 2a। अब लिमिट्स अप्लाई करेंगे हम इसके अंदर। तो लिमिट्स अप्लाई पहले 4a यानी कि जो सेकंड वाली लिमिट है, अपर लिमिट है, वो अप्लाई होगी। तो अपर लिमिट जब हम अप्लाई करेंगे इसमें, तो अपर लिमिट के बाद में यहाँ पे जो मान आएगा ये आएगा 1/2। 4a में से 2a माइनस करेंगे तो 2a बचेगा और अंडर रूट के अंदर देखो अब मान यहाँ पे रखेंगे हम, तो ये बनेगा 4a माइनस 2a यानी 2a बचेगा। 2a का होल स्क्वायर 4a² और 4a² में से 4a² जाएगा तो 0 हो जाएगा पूरा। और यहाँ पे मान रखेंगे तो ये बनेगा प्लस 2a²। 4a² में 2 से डिवाइड कर देंगे, 2a² बचेगा और साइन इनवर्स के अंदर मान रखेंगे तो यहाँ 4a माइनस 2a बचेगा तो ये बचा साइन इनवर्स 1। उसके बाद में लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे हम। लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये आएगा माइनस, अब यहाँ पे लिमिट्स अप्लाई करेंगे तो ये बना 3a माइनस 2a यानी कि a बचा और बाई 2। इसके अंदर मान रखेंगे तो 4a² माइनस 3a² में से 2a² माइनस करेंगे यानी कि a² बचा, a² में से 4a² में से a² माइनस होगा तो अंडर रूट के अंदर बचेंगे 3a² और वही मान हम यहाँ रखेंगे तो ये बनेगा a²/2 और साइन इनवर्स 3a माइनस 2a यानी कि 1a बचा और ये बचा साइन इनवर्स 1/2। तो ये मान आएंगे कुछ इस तरह से, जो मान और आप देख सकते हैं कि ये हो जाएगा पूरा 0, ये 2a² आया और साइन इनवर्स 1 की वैल्यू होती है π/2 जिससे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी यहाँ पे, इस a को बाहर निकाल सकते हैं यानी कि माइनस a²/2 और √3। साइन इनवर्स 1/2 वैल्यू ये π/6 की होती है तो ये भी माइनस में आएगा क्योंकि लोअर लिमिट अप्लाई की थी तो माइनस a²/2 और साइन इनवर्स ये π/6 की वैल्यू है जिसको हम सॉल्व करके और लिख सकते हैं। करेक्ट कर लेंगे थोड़ा सा इसको, यहाँ पे ये बचेगा 2a² और इसके बाद में हम इसको सॉल्व करेंगे तो a² यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। a² कॉमन लेंगे तो ये पाई बचेगा माइनस √3/2 बचेगा और इधर बचेगा π/3। तो फाइनल आंसर जो आएगा यहाँ पे I2 का, तो यहाँ तक आप नोट कर सकते हैं एक बार। तो I2 की वैल्यू आएगी यहाँ पे a², हम यहाँ पे जो है एलशियम ले लेंगे 6 तो ये 6 आ जाएगा a²/6 और यहाँ पे ये 6 माइनस 2 यानी कि 4π माइनस 3√3 ये वैल्यू आई हमारे पास I2 की। तो I1 की वैल्यू पहले आ चुकी है, ये वाली यहाँ पे आई थी समीकरण नंबर 2 में और अब ये समीकरण नंबर 3 में I2 की वैल्यू आ चुकी है। तो अभिष्ट क्षेत्रफल या टोटल एरिया हम अब निकाल सकते हैं कि अभिष्ट क्षेत्रफल जो होगा वो होगा I1 प्लस I2, वो पहले 2 से और मल्टीप्लाई है जिसको हमने काउंटिंग किया था वहाँ पे, तो 2 इंटू I1 की वैल्यू थी 2√3a² और I2 की जो वैल्यू है वो है a²/6 इंटू 4π माइनस 3√3। तो ये ओवरऑल वैल्यू है जिसमें से और आप इसको सॉल्व कर सकते हैं कि जैसे a² हम कॉमन ले सकते हैं इसमें से और
तो ए स्क्वायर निकालेंगे हम बाहर, तो अंदर बचा 2√3, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ए स्क्वायर बाहर आ गया और यहाँ पे ये बनेगा 4π/6 जिसको हम 2π/3 लिख सकते हैं। और ये हमने डायरेक्ट डिवाइड कर दिया है कि 3 को डिवाइड करेंगे तो √3/2 बचेगा। और ये 2√3 और इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो ये 2a², इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4√3 में से एक √3 गया तो 3√3/2 बचा और यहाँ पे बचा ये 2π/3। तो ये इसका फाइनल आंसर है और आप चाहें तो और इसको एलशियम लेके या सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ तक ये जो है ये इसका कंप्लीट आंसर हो चुका है। तो इस तरह से जो है वो किसी भी 2 कर्व दिए हुए हैं, 2 कर्व में से उभयनिष्ठ एरिया पूछा है या फिर कॉमन एरिया पूछा है या फिर दोनों कर्व्स के बीच का एरिया पूछा है, तो किसी भी तरह से पूछे आप निकाल सकते हैं दोनों ही तरह से जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन है उसको। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जिससे कि और जो स्टूडेंट हैं वो जुड़ सकें हमारे साथ और अपनी स्टडी कंप्लीट कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इसके जो बाकी बचे हुए नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं उनके साथ।